लेकिन जो सामान का आपने ऑर्डर दिया वो सामान अब आपको नहीं चाहिए था, उसके बदले में आपने जो पेमेंट जमा किया था वो वापस चाहिए था मुझे। पुलिस को मार रही है। अब देखो। उसके बाद फिर लोकेश पुलिस को बुलाया, अपने सराफा व्यापारियों को बुलाया, अपने मदन जैन भरत जैन को बुलाया। पुलिस आई तो लोकेश जैन का पक्ष ली, तुरंत मेरे को थाने गाड़ी में बैठा रही थी। फिर भरत जैन ने मेरे पर हाथ उठाया कस के, मेरे को बोला तेरे हाथ पर यहीं तोड़ूंगा करके, तो बैठ करके है ना। वहाँ वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, अगर वो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं होती तो भरत जैन मेरे पर हाथ उठाता। और भरत जैन को प्रकाश साकला ने मना किया तो पुलिस वाली ने हाथ उठाया मेरे ऊपर में। पुलिस वाली को बोले वो लोग कि तुम मारो करके, तो पुलिस वाली ने मेरे पर हाथ उठाया। लता सुमन साहू ने और ऑर्डर तो टीआई ही देगा ना मारने का, तो ऑर्डर टीआई से ही मिला होगा ऑर्डर, तभी ना उसने हाथ उठाई, इतना हिम्मत की वहाँ पे मेरे से लड़ने की। ऊपर ले जाकर भी मारेंगे बोल रहे थे, ऊपर उन लोग का कोई कुछ होगा, कुछ रूम वगैरह। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दुर्ग में लेके गए थे, दुर्ग हॉस्पिटल में। फिर पीटर नाम का एक आरक्षक है, उन्होंने डॉक्टर से बात किया, बोला कि टीआई सर बोले हैं कि इसका सामान्य रिपोर्ट बनाओ। क्या यही है एक पुलिस का कर्तव्य कि अपनी बात यदि कोई कहना चाहता है तो उसके साथ इस तरीके की मारपीट होती है, वो भी सरेआम वर्दी में। कि महिला पुलिसकर्मी जो है वो अभी भी ड्यूटी पर है, उसके ऊपर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी अब शामिल हो गया और महिला को सहेली ज्वेलर्स को लगा कि शायद अब वो इस पूरे मामले में फंसने वाले हैं, तो उन्होंने, जब सहेली ज्वेलर्स के लोग सच है तो वो सामने आने से इनकार क्यों कर रहे हैं। और तो और जहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ न्याय करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें बस। जब सहेली ज्वेलर से बार बार बात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि वो अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, नथिंग। तो सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये अपील करती हूँ, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप यदि सच है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप सामने आइए और अपनी सच्चाई सामने रखिए। सीसीटीवी फुटेज। दुर्ग की एक प्रतिष्ठित संस्थान सहेली ज्वेलर्स में बीते दिनों एक बड़ी घटना घट गई। घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस घटना के वीडियो को देख करके तमाम तरीके की बातें भी लगातार की जा रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई इतने बड़े संस्थान में। क्या घटना थी वो हम आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन इस वक्त जिनके साथ जो घटना घटी है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अपनी बातों को लेकर के किस तरीके का वाकया उनके साथ हुआ, क्या हुआ, ये पूरी बातें वो यहाँ पर हमारे सामने सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से रखने वाली है। आइए जानते हैं। जी मैडम, आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जया गाडा, मैं दुर्ग धमदानागा की निवासी हूँ। आप सहेली ज्वेलर्स गई, किस दिन गई थी और क्या हुआ वहाँ पर? मैं सहेली ज्वेलर्स सबसे फर्स्ट टाइम गई थी 15 तारीख को। ठीक। मैंने वहाँ से कुछ सामान खरीदा था ज्वेलरी का, तो वहाँ गई थी मैं सामान लेने के लिए और मैंने लिया भी वहाँ से सामान। ये सामान ये है, ये जो लिया है। हाँ। और कंगन के लिए कंगन भी दिखाया मुझे, तो मैं बोली कंगन कैसे बनवाते हैं, तो बताया कि आपके हाथ का तो साइज़ नहीं है तो आप ऑर्डर दे दीजिए ऐसा करके। तो मैं बोली ठीक है। तो बोले कि हॉलमार्क रहता है कि नहीं, मैं पूछी तो बोले रहता है करके। तो फिर मैंने 24 कैरेट का ज्वेलरी लिया और घर चली गई। मैं जो ज्वेलरी लिया उसके पैसे देकर और एडवांस पैसे 50,000 देकर मैं चली गई घर बिल लेकर। मैंने इतना हड़बड़ी में थोड़ी नहीं थी, लेकिन विश्वास था कि बिल अच्छा देंगे ऐसा करके। मैंने डेट नहीं चेक किया, दोनों को मिलान नहीं किया कि 15 तारीख है कि 16 तारीख। हाँ, मिलान आपने 15 को दिया। हाँ, 16 को मिला। नहीं 15 को ही मैं गई थी। अच्छा, 15 तारीख को ही गई थी मैं। और 15 तारीख का उन्होंने बिल काटा, रसीद, और कंप्यूटर से जो निकाल के दिया था वो 16 तारीख का था। अच्छा। जी। तो उस चीज़ को बोलने के लिए मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे, तो मैं घर में बिल रखा था, सामान रखा था उनका, तो मैं तो ले चुकी थी ये सामान।
तो मेरे हस्बैंड आए, फिर मैं दिखाई उनको, फिर बताई कि ये सामान मैं सहेली ज्वेलर से ली हूँ। फिर उन्होंने चेक किया, फिर बताया कि यहाँ तो 15 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है, ऐसा करके। तो मैं बोली मैं कल जाऊँगी, ऑर्डर है। तो कल दूसरे दिन आप आई? हाँ, फिर दूसरे दिन आई मैं, 19 तारीख को ही आई। तो दुकान में बताई मैं, पहले बात जिनसे मैं ली थी शॉपकीपर से, उनको बताई कि आप बिल मेरे को गलत बनवा दिए हो, 15 की जगह 16 लिखवा दिए हो, और ये जो 50,000 मैं आपको दी हूँ इसमें 15 तारीख है। और बोले नहीं आप 16 तारीख को आए थे। मैं बोली नहीं, मैं 15 तारीख को आई थी, मेरे पास मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी ना 15 तारीख को। मैं व्हाट्सअप पे दिखा रही थी, देखो जी ये है करके, वो सारी मैं दिखा रही, उनको सारी बातें बताई। तो बोले हाँ ठीक है, आप 15 तारीख को आए थे, लेकिन ये बिल नहीं सुधरेगा। मैं बोली क्यों नहीं सुधरेगा? और इसमें BSI का हॉलमार्क भी नहीं है, बिंदिया में लाख रुपए का सामान है। मैं आपसे ना आगे सामान नहीं खरीद पाऊंगी, आप मेरे 50,000 रिटर्न कर दीजिए। तो बोलता है नहीं, लोकेश जैन बोलता है नहीं। मैं बोली आप कौन है? तो बोलता है मैं इस जगह का मालिक हूँ। मैं बोली ठीक है, तो आप रिटर्न क्यों नहीं करेंगे? पैसे तो मैंने दिए हैं, आपका सामान तो मैंने लिया नहीं है अभी तक, मैंने देखा भी नहीं है कैसे बन के आया है, क्या साइज़ है, तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो बोलता है नहीं, पैसे तो वापस नहीं होंगे, आप कोर्ट जाओ, थाने जाओ, ऐसा बोल के मेरे को अश्लील गालियाँ देने लगा वहीं पे बैठे बैठे, खड़े उसी बात पे गाली हाँ चालू हो गया। तो मैं बोली कि नहीं, आप इस तरीके से व्यवहार मत कीजिए, मैं आपका पैसा पूरा पेड करके गई हूँ और सामान ली हूँ मैं आपसे, कस्टमर एज अ कस्टमर आई हूँ आपके पास। लेकिन जो सामान का आपने ऑर्डर दिया वो सामान अब आपको नहीं चाहिए था, उसके बदले में आपने जो पेमेंट जमा किया था वो वापस चाहिए था मुझे। मेरे को मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, मैं आगे आपके साथ नहीं बढ़ सकती। जब आप मेरे को बिल सही नहीं दे सकते तो आगे आप सोना मेरे को क्या प्योरिटी में देंगे? मैं उसके लिए नहीं लड़ सकती, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं जाती हूँ। मैं उसके बाद फिर लोकेश पुलिस को बुलाया, अपने सराफा व्यापारियों को बुलाया, अपने मदन जैन भरत जैन को बुलाया। पुलिस आई तो क्या करी? पुलिस आई तो लोकेश जैन का पक्ष ली, तुरंत मेरे को थाने गाड़ी में बैठा रही थी, मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं बिल दिखा रही थी कि मेरा 50,000 यहाँ जमा है, तो पुलिस भी बोल रही थी तुम कोर्ट से ले लेना, तुम कोर्ट से ले लेना। मैं बोली मैं कोर्ट से क्यों लूँगी, जब मैं यहाँ जमा की हूँ, इज्जत से पैसे आपको दी हूँ, इज्जत से आप मेरे को वापस कर दीजिए। तो उन्होंने उन्हीं का ही साथ दिया। फिर भरत जैन ने मेरे पर हाथ उठाया कस के, मेरे को बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए हाथ उठाया, मेरे को बोला तेरे हाथ पर यहीं तोड़ूंगा करके, तो बैठ करके है ना, मेरे को चुप कराने की पूरी कोशिश थी उन लोगों की, पूरी कोशिश कर रहे थे वो लोग। मैं फिर भी बोली मैं चुप नहीं होंगी, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं हाथ जाऊँगी। उठाने की आप बात कर रही हैं, हाथ उठाया मारने के लिए, मारे क्या? मारे आपको? हाथ उठाए मारे? वहाँ वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, अगर वो न्यूज़ रिपोर्टर नहीं होती तो भरत जैन मेरे पर हाथ उठाता, लेकिन भरत जैन ने हाथ नहीं, कोशिश नहीं, पूरा उठाया है हाथ उसने। और भरत जैन को प्रकाश साकला ने मना किया तो पुलिस वाली ने हाथ उठाया मेरे ऊपर में, पुलिस वाली को बोले वो लोग कि तुम मारो करके, तो पुलिस वाली ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। लता सुमन साहू ने उन लोग के सामने मारा है मुझे 2 थप्पड़, जिसकी वजह से मैडम वहाँ आरक्षक आई थी, उन्हें किसने बोला मारने के लिए? उन लोगों ने ही बोला है उनको मारने के लिए। प्रकाश हाँ नहीं, उन लोग हाँ प्रकाश, मदन जैन, भरत जैन, लोकेश जैन, इन लोगों ने ही पुलिस को बोला कि उसको मारो करके। और ऑर्डर तो टीआई ही देगा ना मारने का, तो ऑर्डर टीआई से ही मिला होगा ऑर्डर, तभी ना उसने हाथ उठाई, इतना हिम्मत की वहाँ पे मेरे से लड़ने की। मैं तो एज अ कस्टमर गई थी, पुलिस लेके तो गई नहीं थी, परिवार लेके तो गई नहीं थी, अकेले थी मैं वहाँ पे, है ना। तो उन लोगों ने मुझे अकेला देखकर मारने का पूरा प्रयत्न किया है, ऊपर ले जाकर भी मारेंगे बोल रहे थे, ऊपर उन लोग का कोई कुछ होगा, कुछ रूम वगैरह, तो वो बात पहले ही हो चुकी थी वहाँ पे। तो मैं अपने जल्दी मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, इन सबको कॉल कर रही थी मैं, तो फिर मेरी माँ पहुँची, मेरे हस्बैंड पहुँचे, ये लोग आए और फिर मैं बताई कि ये आदमी मेरे को मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, ये आदमी पूरा हाथ पैर तोड़ दूंगा बोल रहा था, ये आदमी मेरे को गाली गलौज किया है, ऐसा करके मैं अपने हस्बैंड को पूरा बता रही थी, मेरी मम्मी को बता रही थी। तो मेरी मम्मी गुस्सा हुई मेरी कि तुम लोग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो कस्टमर के साथ में, है ना, बोली मेरी माँ। फिर भी पुलिस जो आरक्षक थी महिला, है ना, उसने मेरा वीडियो बना रही थी, मैं कई बार मेरा फ़ोन को तोड़ी है वो, मेरे फ़ोन को कई बार पटकी है वो, है ना, फिर भी वीडियो बना रही थी, फिर भी उसका नाम पूछ रही थी, नाम नहीं बता रही थी, है ना। फिर आपकी माँ के साथ क्या हुआ? फिर माँ के साथ हाथापाई की वो, कि मैं इसको मार, पहले उसने मुझे झापड़ मारा, पहले उसने आरक्षक ने बिना गलती के मुझे सबके सामने बीच बाजार में मदन जैन के दुकान में उसके दुकान में मुझे झापड़ मारा कस के। सीसीटीवी कैमरा है। मांगा, जब विरोध किया आपने तो सीसीटीवी फुटेज मांगा आपने?
मैंने मांगा ना, नहीं दिए वो लोग, डिलीट कर देंगे। बोले तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या कर लोगी, ऐसे बोला गया मुझे। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, है ना। हमारा शासन प्रशासन है, ये पुलिस वाले सुनने में आया कि आपको गाड़ी में बैठा के थाने में एक रात रखा गया। हाँ, थाने में एक रात रखे गए थे। मेरा कपड़ा फटा हुआ था, सब पुलिस वाले देख रहे थे मेरे साथ में। मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये सब का जिम्मेदार नवीन राजपूत है, कोतवाली तेई। अब क्या चाहती हैं? अब मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे इज्जत के साथ मेरा पैसा वापस लौटा दिया जाए। इस जो सोने का सामान ली हूँ इसमें BSI हॉलमार्क हो, और जो मेरा पैसा लौटाए, मेरी इज्जत का मेरे साथ में गलत किए हैं अब उसकी दुकान के अंदर में, है ना, उस सब के सामने अगर वो लोग माफ़ी मांगते ठीक है, और नहीं मांगते हैं शासन प्रशासन इसका ना एक्शन ले, मीडिया वाले मीडिया प्रभारी इसका एक्शन ले। और तो और जहाँ छत्तीसगढ़ की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ न्याय करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें बस। आप कहाँ गई? सुनने में आया आप SP ऑफिस भी पहुँचे। हाँ, मैं SP ऑफिस गई थी, SP ऑफिस भी गई हूँ, IG सर के पास भी गई हूँ। IG सर छुट्टी पर हैं, तो मैं SP के यहाँ से क्या मिला? SP सर ने तो मुझे पूरा देखा है, मेरे कपड़े फटे थे, मैं एज इट इज़ गई थी। क्या लगता है आपको जब उन्होंने आपको देखा है तो कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आप सीधे तौर पर कोतवाली TI पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हाँ, सारा कुछ उनके, क्योंकि ना उन्होंने एक तरफा कार्रवाई किया, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे को नहीं देखा, मुझे फर्स्ट एड नहीं दिया, मेरे खून पूरे बह रहे थे, गाल से पूरे निकल रहे थे। वो लता सुमन साहू जिस तरीके से मारी थी, मेरे को पूरा दर्द हो रहा था, पूरा जल रहा था मेरा गाल। मेरे को फर्स्ट एड नहीं दिया, मेरे शरीर में अलग अलग चोट थी। मैं दूसरे जगह डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही हूँ। मेरे सिर में चोट है, मैं अभी तक कंघी भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छे से मेरे को मारी है वो कस के, मेरे स्पाइन में दर्द हो रहा है, मैं ऑपरेशन वाली हूँ। मेरे 1 हफ्ते तक मैं यहाँ वहाँ फिजिकल और मेंटली बहुत टॉर्चर हुई हूँ मैं। चलिए, ये थी हमारे साथ जया गाढ़ा, जिन्होंने अपनी पूरी बात, जो उनके साथ घटना घटी है सहेली ज्वेलर्स में, उस पूरी बात को हमारे सामने CG भास्कर के सामने रखा है। इसके बाद अब उन्होंने न्याय की दरकार की है। उनका कहना है कि उनके साथ न्याय किया जाए। छत्तीसगढ़ की जनता जो है, पुलिस जी बताएंगे, आपको MLC मुलायजा के लिए भी लेकर के गया था। हाँ। क्या वहाँ पर क्या हुआ? मैडम, मुझे MLC मुलायजा के लिए लेके गए थे पुलिस वाले लोग। तो MLC में मुझे बोला गया था कि इसका सामान्य रिपोर्ट बनवाना है। आरक्षक लोग मेडिकल ऑफिसर से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसको देख कर ना बनाए, सामान्य रिपोर्ट लिखे, कुछ कागज़ में ऐसा ना लिखे, ऐसा बोला गया। तो फिर मैं डॉक्टर को बोली, नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मुझे यहाँ वहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरा तबीयत बिगड़ जाएगा, आप जो मेरा चोट वोट लगा है वो सब लिखिए और MLC बनाइए, नहीं तो फिर मैं जनता को बताऊंगी, यहाँ जो स्टाफ है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं बताऊंगी। हाँ, फिर उन्होंने फिर उन्होंने जो बोला वो रिपोर्ट नहीं, फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगी वैसे ही बनेगा, कहाँ कहाँ तुम्हें चोट लगी है बताओ, कहाँ कहाँ तुम्हें दर्द है, तुम्हारा कहाँ बाई बर्थ निशान है भी बताओ, वो भी लिख देता हूँ ऐसा करके। सही रिपोर्ट बनी आपके अनुसार? उसके अनुसार फिर वो लिखा उसने। फिर मुझे सेक्टर 6 लेके गए थे, सेक्टर 6 से मुझे फिर लाए, फिर कोर्ट में पेश करने से पहले मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दुर्ग में लेके गए थे। दुर्ग हॉस्पिटल में फिर पीटर नाम का एक आरक्षक है, उन्होंने डॉक्टर से बात किया, बोला कि TI सर बोले हैं कि इसका सामान्य रिपोर्ट बनाओ और तब हम लोग इसको पेश करेंगे करके। तब मैं डॉक्टर को बोली ऐसा नहीं हो सकता ऐसा करके। फिर वो लोग मुझे कैजुअल्टी से प्रसूति विभाग लेके गए, है ना, गायनिक में सिस्टर से बात कर रही थी। तब मैं बोली नहीं सिस्टर ऐसा मत कीजिए, मैं आपका लिखा हुआ पढ़ सकती हूँ, आप जो लिखेंगे मैं पढ़ सकती हूँ कि आपने मुझे। तो सही रिपोर्ट बनी कि नहीं MLC में आपके अनुसार? हाँ, दुर्ग जिला चिकित्सालय में सिस्टर ने लिखा कि हाँ मेरे को यहाँ पे दर्द है, मेरे को हाँ रिपोर्ट। तो मेरे को डाइक्लो लगाई। सिस्टर बोली जो पेशेंट बोल रही है मैं वही बात मानूंगी, जब वो बोल सकती है कि पढ़ रही मैं वही बात मानूंगी करके उस मेडिकल ऑफिसर को बोली वो, और लिखी वो, उसको लिख कर फिर मेरे सामने में फिर मेरे को डाइक्लो लगाया गया, दर्द का इंजेक्शन, जिससे मैं थोड़ी सी राहत पाई, और फिर मेरे को वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट किए। फिर बड़े लोग बड़ी बातें। जी हाँ, दुर्ग के सहेली ज्वेलर्स जो काफ़ी प्रतिष्ठित ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध है, तमाम बड़े ग्राहक छोटे ग्राहक संस्थान में पहुंचते होंगे, गहनों का लेन देन होता होगा वगैरह वगैरह। अभी हमने सहेली ज्वेलर्स में जो घटना घटी उसकी पूरी सच्चाई, जो वो महिला वहाँ पर गहना लेने के लिए पहुँची हुई थी, उनसे किस तरीके की बातचीत सहेली ज्वेलर्स में हुई, सहेली ज्वेलर्स के द्वारा किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, ये सारी चीज़ें स्वयं महिला जो है जया सिन्हा जो है, जो बालोद की रहने वाली है, यहाँ पर भिलाई टाइम्स में सहेली ज्वेलर्स का ऐड देख करके गहना लेने पहुंची हुई थी, और उनके साथ जब वो सहेली ज्वेलर्स में गहने लेने को पहुंचती हैं तो किस तरीके की बातचीत हुई वो आपने अभी उन्हीं की ज़ुबानी सुनी है।
महिला का कहना है कि वो गहने लेने गई थी, कुछ बातचीत हुई, हॉलमार्क का ठप्पा लगाने की बात हुई, पैसे वापस करने की बात हुई। गहने का जो हॉलमार्क का ठप्पा उन्होंने कही बात लगाने की, हॉलमार्क का ठप्पा तो नहीं लगा। उन्होंने उस बिंदिया जो लिया था उन्होंने उसे ले लिया, लेकिन जो गहने का ऑर्डर जया जी के द्वारा दिया गया था उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद उन्होंने अपने 50,000 रुपये की रकम जो उन्होंने सहेली ज्वेलर्स में जमा की थी उसे वापस मांगने की कोशिश की। वापस मांगने को लेकर के दुकानदार जो है वो इतने तमतमा गए, इतना वाद विवाद दोनों के बीच में हो गया कि दुकानदार जो है सहेली ज्वेलर्स के संचालक के द्वारा पुलिस को बुलाने की कवायद की गई। मौके पर पुलिस आती है, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप जान लीजिए कि मौके पर पुलिस पहुंचती है और महिला के साथ किस तरीके का अभद्र व्यवहार, गाली गलौच, मारपीट पुलिसकर्मी के द्वारा महिला के साथ किया जाता है। महिला का कसूर सिर्फ इतना था, जया का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने जो एक्स्ट्रा पैसा जमा किए थे, जिस गहने का ऑर्डर उन्होंने दिया था, 50,000 रुपये के कंगन बनाने की बात हुई थी, तो 50,000 रुपये उन्होंने एडवांस में जमा किया था। बाकी पैसे गहने लेने के बाद दिए जाने की बात की गई थी। लेकिन जब उन्हें गड़बड़ी लगी, हॉलमार्क का ठप्पा लगाने को लेकर के काफ़ी सारी बहस हुई, तो जया गाढ़ा ने अपना ऑर्डर कैंसिल किया, बिंदिया ले लिया और उन्होंने पैसा वापस करने की बात कही। पैसा वापस करने की जब बात की गई, 50,000 रुपये जब है उसे लेने की बात कही गई, तो आपने देखा कि किस तरीके की मारपीट महिला के साथ की गई। पुलिस जब महिला ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर अपने 50,000 रुपये, क्योंकि वो 50,000 रुपये भी महिला के ही थे, तो उसने जब वो 50,000 रुपये मांगे तो दुकानदार जो सहेली ज्वेलर्स के संचालक हैं उन्होंने मारपीट उस महिला के साथ क्यों की, ये बड़ा सवाल। मारपीट करने के बाद पुलिस क्यों बुलाई गई, ये दूसरा बड़ा सवाल। महिला ने पैसे मांगे थे, महिला के द्वारा, ठीक है, जब दुकानदार पैसे देने को इनकार करता है तो थोड़ी सी उलझा उलझी, थोड़ी सी बहसा बहसी हर किसी के साथ होती है। काफ़ी दुकानदार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उनका कहना है कि उन्होंने उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन पैसे देने की कोशिश कब की गई, जब काफ़ी सारा विवाद हो गया और सहेली ज्वेलर्स को लगा कि शायद अब वो इस पूरे मामले में फंसने वाले हैं, तो उन्होंने काउंटर से 50,000 रुपये निकाल करके देने का प्रयास किया। ये उन्होंने अभी फुटेज के माध्यम से जो हमें कुछ दिन पहले दिखाया था, ये ऐसा हुआ। लेकिन जब महिला की काफ़ी सारी बेइज्जती हो ही चुकी थी तो उसने पैसे लेने से इनकार किया। मार खाई हुई महिला अपने बचाव के लिए बाहर लोगों को बुलाती है, आवाज़ लगाती है, लेकिन बचाव में कोई भी नहीं आता। लेकिन हाँ, पुलिस ज़रूर आती है और पुलिस के द्वारा किस तरीके की मारपीट उस महिला के साथ की जाती है, ये पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर एक महिला पर हाथ उठाया और 2 बार मेरा फोन पे किया गया, एक कस्टमर पर हाथ उठाया, बाप कर दिया, पुलिस को मार रही है, 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 पुलिस को मार रही है लोग। अब मेरे मुराद पुलिस को मार रही है, अब पुलिस को मार रही है। अब देखो नहीं तो मैं क्या भैया अभी मेरे भाई भी है पुलिस में, मेरे को इतना मारी ना, तो मेरे को क्यों आ कर रही, तो मेरा पैसा दे करके, मेरा पैसा दे। जया गाढ़ा जो है, उनके साथ महिला पुलिस के द्वारा किस तरीके की मारपीट हुई है आपने अभी फुटेज के माध्यम से देखा। क्या यही है एक पुलिस का कर्तव्य कि
अपनी बात यदि कोई कहना चाहता है तो उसके साथ इस तरीके की मारपीट होती है, वो भी सरेआम वर्दी में। इस विषय को लेकर के हमने दुर्ग के एसपी विजय अग्रवाल जी से भी बातचीत करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी इस विषय में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी के पास भेजा और उनसे हमें अब तक कोई जानकारी महिला पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई को लेकर करने की बात अब तक नहीं की गई है। यानी कि महिला पुलिसकर्मी जो है वो अभी भी ड्यूटी पर है, उसके ऊपर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि जया गाढ़ा जो है वो लगातार कार्यवाही की मांग कर रही है, क्योंकि जो घटना सहेली ज्वेलर्स में घटी उसके लिए निर्दोष होने के बावजूद उन्हें एक दिन के लिए जेल काटना पड़ा। काफ़ी सारे जो आरोपी अपराधी थे उनके बीच में उन्हें बैठाया गया, ये उनका कहना था। उनके फटे हुए कपड़े थे जिसे उनके पति ने शॉल डाल करके ढका, ये महिला का कहना है, जिसे आपने अभी बाइट के माध्यम से सुना है। अब महिला के साथ जो घटना घटी है उसे लेकर के सीजी भास्कर ने लगभग 4 से 5 बार फ़ोन के माध्यम से, इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिल करके उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सहेली ज्वेलर्स के जो संचालक हैं उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन पता नहीं सहेली ज्वेलर्स जो है वो क्यों सामने आने से इनकार कर रहा है। जिस तरीके से सहेली ज्वेलर्स के संचालक सामने आने से इनकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदेह अब लोगों का उन पर जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल भी अब शामिल हो गया और महिला को न्याय दिलाने की बात कर रहा है कि क्यों, किस लिए सच बोलने पर एक महिला को पुलिसकर्मी के द्वारा बुला करके पिटवाया गया। महिला का आरोप है कि पुलिसकर्मी को बुलाया गया था उन्हें पिटवाने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। हम सहेली ज्वेलर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जब सहेली ज्वेलर्स के लोग सच है तो वो सामने आने से इनकार क्यों कर रहे हैं। महिला के साथ जो घटना घटी है, महिला भी पढ़ी लिखी है, उसे भी ये मालूम था कि सहेली ज्वेलर्स में अगर वो किसी तरीके का उत्पात करती है, कुछ गलत बयान देती है तो सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बावजूद इसके महिला ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जब सहेली ज्वेलर से बार बार बात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि वो अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, नथिंग। वो इस मामले में आकर के सामने आकर के अपनी बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं करें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब कोई इंसान गलत होता है तभी वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। ये हमें बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि सहेली ज्वेलर से बार बार मिन्नतें करने के बाद भी वो सामने नहीं आ रहा है। महिला जो है उसने अपनी सारी बातें यहाँ पर बताई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि सहेली ज्वेलर्स जो है उनके जो संचालक है वो काफ़ी लंबे समय से, कोरोना काल से यानी कि 2020 से एसोसिएशन, जो सराफा एसोसिएशन है उसमें वो नहीं थे, ना तो सदस्य के रूप में और ना ही पदाधिकारी के रूप में। लेकिन जैसे ही ये घटना घटती है, महिला के साथ मारपीट होती है, सहेली ज्वेलर्स जो है अचानक लाइट में आता है तो अचानक 2 दिन पहले एसोसिएशन ज्वाइन किया जाता है। ये तीसरा बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर जब सहेली ज्वेलर्स कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है तो मजबूरी में हमें भी ये कहना पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर गलती जो है वो ज्वेलरी शॉप वाले की होगी, जिसके बाद वो सामने आने के से इनकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महिला ने जिस तरीके से बयान दिया उसका कहना है कि सहेली ज्वेलर्स के संचालक जो है थोड़ी सी बातचीत उनके साथ हुई थी और उन्होंने पुलिस को बुलाया। और महिला ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस भी मिली हुई है सहेली ज्वेलर्स के साथ में, जिसके बाद पुलिस आती है, महिला की बात पूरी तरीके से नहीं सुनती और दे दनादन महिला को मारना पीटना शुरू हो जाता है महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात कि एक महिला को जब इस तरीके से पीटा जा रहा था, भले उसे आरोपी करार दिया गया था, वहाँ तमाम लोग खड़े हुए थे, ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले लोग भी थे, सराफा एसोसिएशन के लोग भी थे, खुद सहेली ज्वेलर्स के मालिक भी थे, लेकिन किसी ने भी इस जिस तरीके की मारपीट हो रही थी उसके बाद महिला को बचाने का या पुलिसकर्मी को और उस महिला को अलग करने का प्रयास नहीं किया। फिलहाल पूरी घटना हमने आपको बता दी है, पूरा महिला की बाइट सुना दी है, ये भी बता दिया कि सहेली ज्वेलर्स के संचालक इस विषय को लेकर के सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं इसे अब आप बताइएगा कि क्यों सामने सहेली ज्वेलर्स आकर के अपनी सच्चाई नहीं बता रहे। यदि वो इतने सच है तो सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये अपील करती हूँ, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप यदि सच है, आपके पास सीसीटीवी
फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज में पूरी 1 से 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग यदि है तो आप सामने आइए और अपनी सच्चाई सामने रखिए। सीसीटीवी फुटेज प्रोजेक्टर के माध्यम से तमाम लोगों को, जो भी मीडिया जगत के लोग हैं, उन्हें दिखाइए, तब आपकी सच्चाई सामने आएगी। अन्यथा आप अभी भी कटघरे में हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपको ही दोषी माना जा रहा है। और अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब पूरी घटना जिस तरीके से हुई होगी उसका जवाब सहेली ज्वेलर्स के संचालक को अब सामने आकर ज़रूर देना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस महिला कर्मी जो है उसकी एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस इस विषय में कब काम करती है, और जो महिला कर्मी जो है, पुलिसकर्मी, उसने जिस तरीके की मारपीट उस महिला के साथ की है, जया के साथ की है, क्या उसके साथ इंसाफ होगा, क्या उसे न्याय मिलेगा, और क्या महिला पुलिसकर्मी के लिए कोई एक्शन जिले के एसपी जो हैं विजय अग्रवाल, उनके द्वारा लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सहेली ज्वेलर्स जिस तरीके से अपनी पूरी कारनामों को छुपा रहा है, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद सच सामने आकर के नहीं कह रहा है, तो अब हमें भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि गलती शायद सहेली ज्वेलर्स की ही होगी, जिसके बाद वो कुछ भी बातें यहाँ पर आकर के नहीं कह रहा, मीडिया के सामने नहीं कह रहे हैं, और महिला ने अपनी सारी सच्चाई बताई है, तो अब महिला को ही सच माना जाएगा। फिलहाल इस पर आगे क्या अपडेट निकलेगी, क्या सहेली ज्वेलर्स हमारी इस खबर को देखने के बाद सामने आते हैं और कुछ भी कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी सहेली ज्वेलर्स जो है वो संदेह के घेरे में है। संदेह किया जा रहा है कि शायद गलती सहेली ज्वेलर्स की ही है। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। पारक ज्वेलर्स में पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर एक महिला पर हाथ उठाया और 2 बार मेरा फोन पे किया गया, एक कस्टमर पर हाथ उठाया, कर दिया। पुलिस को मार रही है, 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 पुलिस को मार रही है लोग। अब मैडम बोलो, पुलिस को मार रही है, अब पुलिस को मार रही है। अब देखो झगड़ा थोड़ी करने चलो बड़े ऑपरेशन वाली सुनना चाहिए होगा ही तो छोड़ दी। इनको शांत करा दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। मैं वो भी संभाल मेरा फोन भी भेजी तू, मेरा हाथ लगे, तेरा नाम बता भैया। अभी मेरे भाई भी है पुलिस में, है ना? मैं बुलाता हूँ, राठौर साहब को बुलाता हूँ। मेरे को इतना मारी ना तू, मेरे को क्यों हाथ लगाई तू? पैसा मांगने आई थी ना, मेरा पैसा दे करके, मेरा पैसा दे। क्लियर ही नहीं कर रही हो आप इतना ज्यादा मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हो। चल भाई क्या हुआ? अरे सॉरी आपको लग गया सर। मेरा पैसा वापस, सर को लगा रहा था। मेरा पैसा वापस कर दीजिए आप लोग, मेरा कोई मतलब हुआ नहीं क्या है। बताइएगा? मैं 15 तारीख को आई थी अंकल, ठीक है, मैं 15 तारीख को आई थी, ठीक है, अब बैठे 15 तारीख को मैं आई थी, है ना? 15 तारीख को मैं आई थी यहाँ सामान लेने के लिए, कहीं भी वो रेट नहीं चल रहा था, 142,850, ठीक है। फिर भी मैं लेके गई, फिर मैं पता नहीं 8-22 का रेट कितना चल रहा है करके, तो सब पता उतना नहीं चल रहा है, 142,850 ऐसा करके, इवन कल्याण में भी नहीं चल रहा था, ठीक है अंकल? अंकल सुनिए, ठीक है। और मैं कंगन बनाने के लिए भी बोली, ठीक है, मेरे को चाहिए था करके गोल्ड का, है ना? अब मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे कुछ नहीं लेना दुर्ग शहर से, मेरे को लेना होगा मैं रायपुर जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं चाहिए। बहुत बेइज्जती हो गया मेरा यहाँ, मैं इतना पैसा देकर तुरंत पेमेंट करके गई हूँ मैं यहाँ।
एक मिनट मैडम हो गई, आपकी बात खत्म हो गई ना मेरे को इतना आसान आप स्टार्ट मैडम, अब आपकी बात अब आपकी बात खत्म हो गई ना, ये जो बोल मेरी बात सुन लीजिए। आप उस दिन पैसा दिए, मेरी बात को सुनिए आपका पहले। मुंह से थूक आ रहा है, आप दूर हट के बात कीजिए मेरे हाँ, तो आप उंगली मत दिखाइए मेरे को, आप उंगली मत दिखाइए, आप मेरे को चमकाइए नहीं, आप मेरे को उंगली मत दिखाइए। चमका रहा है आप थूकू के मत, आप लोग होंगे करोड़पति अपने अपने घर में, मैं कमा के खाती हूँ। आप शांति रखिए एकदम, बिल्कुल बिल्कुल चिल्लाने की कैमरा जरूरत दिख नहीं रहा है, कैमरा है कि दुकान नहीं के अंदर में इस तरफ है कि नहीं कैमरा? सब तरफ कैमरा, पूरा कैमरा, चारों तरफ हाँ, तो कैमरा। इतने लोग चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर, मैं अकेली हूँ, आप लोग इतने सारे हो, समझे? आप बिल्कुल शांत रहिए। चिल्लाइए नहीं चुप। तो जाओ, मैं पैसा नहीं हूँ तब तुम लोग को दुकान कर रहे हैं कस्टमर से। बोल रही है, ठीक है। अच्छा तेरा नाम बता, तेरा नाम बता, नाम बता तेरा, मारना, मार, 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 मार के दिखा, पुलिस वाले आना तू, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार, मार के दिखा, तुम तो बढ़ मार के दिखा, पैसा मेरे को मारिए पुलिस वाले जबरदस्ती का, कोई नहीं मार रहा है। अभी रिकॉर्ड दिखाऊंगा, मैं ग्राउंड में नहीं देखना, मेरा पैसा इनको समझा तो नहीं तो मैं चाहिए मैं ना वो भी समझ लो तेरे नाम क्या बता, तेरे नाम क्या बता, तेरे नाम क्या बता, तेरे नाम क्या बता, मेरे से तमीज तेरे नाम बता, तेरा नाम क्या, मेरा नाम तेरा नाम बता, तेरा नाम बता, तेरा नाम बता, मेरा फोन भी फेंकी तू मेरा हाथ लगाई, तेरा नाम बता भैया, अभी मेरे भाई भी है पुलिस में, है ना? मैं बुलाता हूँ मेरे को इतना मारी ना तू, मेरे को क्यों हाथ लगाई तू? पैसा मांगने आई थी ना, मेरा पैसा दे करके, मेरा पैसा दे, माता चोद लड़न पाल मेरी बात है आज तेरी पूरी नानी दादी नहीं आती ना तू मेरा नाम बता, अब तेरे को पूरी दुनिया दिखाऊंगी। चल अपना बुलाओ पूरा बुलाओ नहीं आप उसकी आप मेरा नहीं है भैया, मैं ऊपर ऑफिस वहाँ जाके आपसे बात सबसे करेंगे। पहले यही मेरे को शादी को भैया क्या बोला इनको यहाँ से हटाओ और आप चल के बात करो। अब क्यों बात भैया, बात यहीं से स्टार्ट हुई ना फिर। एक बात क्या है, कैमरा नहीं करो। हाँ वहाँ बैठने से पता चलेगा ऐसा बोल के कैमरा कर पूरा पूरा कैमरा कर दिखाएंगे कैमरा कर
कलेक्टर को दिखाएंगे हम लोग, मदद मांगेंगे सब। तुम पैसा वाले हो, पैसा क्यों लगा रहे हो? पूरा घुमा दे, पूरा घुमा दे। पूरा स्पीड एसपी कलेक्टर सबको मदद पूरा घुमा, पूरा मारने के लिए मेरे को मत बताइए। चलो चल कैमरा चेक कर, चल थाना चल, स्टेशन थाना चल। छोटा बच्चा है, दो बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की अभी हुई है, छोटा बच्चा है। और सर क्या कर लेंगे? तुम लोग क्या कर मारोगे इसको? जान है मारोगे और मार खाएगी। बोला था ये टोकरा बोला था और मार खाएगी। ज्यादा बात करेगी तो और मार खाएगी। ऐसे बोल रहा था ये टोकरा। ये ज्यादा मारने की कोशिश किया गया है। कैमरा में मैं बोल रही हूँ पूरा झेली ज्वेलर्स वाले। मैं क्यों बाहर जाऊंगी? यहाँ से मारने की कोशिश किया गया है। जैसे मेरे कैमरा में बोल रही हूँ, एसपी कलेक्टर मेरा मदद करे, पूरा रखना दिखा। मैं सैली गलत से बोल रही हूँ। हाँ, मैं सैली गलत से बोल रही हूँ। एसपी सब पूरा कैमरा ले। चलो एसपी थाना चल, चल कैमरा चेक कर, चल एसपी थाना चल। ये वो लेडीज इन लोग को हटाने की जगह में ये मेरे ऊपर हाथ उठाई थी। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर हाथ उठाई है। जो बात की है जबरदस्ती मारी है। कुछ नहीं मारिए ये मेरे को, ये जबरदस्ती मेरे गलत में पुलिस अधिकारी, पुलिस अफसर एक महिला पर हाथ उठाया और 2 बार मेरा फोन पे किए गए। एक कस्टमर पर हाथ उठाया, बात कर दिया। पुलिस को मार रही है, 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 पुलिस को मार रही है लोग। पुलिस को मार रही है, अब पुलिस को मार रही है। अब देखो झगड़ा थोड़ी करने